क्वांटम नंबर्स। यहाँ 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स होते हैं। कोई भी क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन इस एटम में कहाँ पे है। ये 4 प्रकार के होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, स्पिन क्वांटम नंबर। पहले आते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट किया जाता है। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस मेन ऑर्बिट में मौजूद है और वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से बढ़ती जाती है। तो हमें ये मालूम चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कि वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है। दूसरा आते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। ये अजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन किस मेन शेल के सब शेल में मौजूद है और सब शेल का शेप क्या है। अगर L की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है। अगर L की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है। अगर L की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में है। अगर L की वैल्यू 3 है तो इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में है। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताता है कि वो किस शेल के सब शेल में और किस शेप के सब शेल में मौजूद है। जैसे S का स्फेरिकल है, P का ऑर्बिटल का शेप अलग है, D ऑर्बिटल का शेप अलग है और F ऑर्बिटल का शेप अलग है। हम आते हैं तीसरे क्वांटम नंबर पे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि 3 डायमेंशन स्पेस में इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन क्या है और इलेक्ट्रॉन किस दिशा में है। जैसे S के लिए, S ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू 0 है, p ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू -1, 0, 1, +1, मतलब x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। इसी तरह d ऑर्बिटल के लिए 5 एक्सिस हैं, -2, -1, 0, +1, +2। f ऑर्बिटल में 7 एक्सिस हैं, 7, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि स्पेस में ओरिएंटेशन क्या है, उसकी लोकेशन बताता है। सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स मौजूद हैं उसमें उनके 3 डायमेंशनल स्पेस में उनकी क्या लोकेशन है। जैसे S ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही एक्सिस मौजूद है तो उसके लिए 0 है। p ऑर्बिटल में 3 एक्सिस है, d ऑर्बिटल में 5 एक्सिस है और 5 ऑर्बिटल में 7 एक्सिस है। गिन सकते हैं आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। d ऑर्बिटल में देखिए 1, 2, 3, 4, 5। p ऑर्बिटल में देखिए 1, 2, 3। s ऑर्बिटल में देखिए 1। तो हम आते हैं चौथे क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। 2 डायरेक्शन होती है स्पिन करने की, एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हम डिनोट करते हैं +1/2 से एंड एंटी क्लॉकवाइज को -1/2 से। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेम चारों क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के ये चारों नंबर में से चारों नंबर सेम नहीं हो सकते। किसी 4 इलेक्ट्रॉन के कोई एक नंबर डिफरेंशिएट करेगा।